29 सितंबर को फिर से हमारे पृथ्वी को मिनी मून मिलने वाला है। तो क्या है ये मिनी मून और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंस है? यह मिनी मून लगभग 2 महीने तक दिखेगा और इस अस्थायी मून को 2024 PT5 नाम दिया गया है, जो आकार में सिर्फ 10 मीटर का होगा। मिनी मून ऐसे छोटे नेचुरल सैटेलाइट होते हैं जो अस्थायी रूप से पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। मिनी मून को आमतौर पर टेम्पररी सैटेलाइट के रूप में जाना जाता है। इनका आकार आमतौर पर 1 से 10 मीटर के बीच होता है, जो उन्हें एक समान एस्टेरॉयड से काफी छोटा बनाता है। जब ये वस्तुएं पृथ्वी के निकट आती है तो पृथ्वी की ग्रेविटी उन्हें अपनी ओर खींच लेती है और कुछ समय के लिए पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने लगती है। असल में PT5 एक एस्टेरॉयड है जो स्पेस में यात्रा कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि पृथ्वी के ऑर्बिट में मौजूद गुरुत्वाकर्षण इसे आकर्षित करेगा और यह अपनी यात्रा में आगे बढ़ने से पहले पृथ्वी के ऑर्बिट में हाफ रेवोल्यूशन करेगा। ऐसा शायद ही देखने को मिलता है कि कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चलते उसके ऑर्बिट में आकर परिक्रमा करे। आमतौर पर एस्टेरॉयड पृथ्वी के ऑर्बिट में प्रवेश करते ही जल जाते हैं। इससे पहले भी मिनी मून हमें देखने को मिला है। 2006 RH-120 यह मिनी मून 2006 में खोजा गया था और लगभग 1 साल तक यह पृथ्वी के चारों ओर रहा। इसका आकार करीब 2 मीटर का था। यह वस्तु अस्थायी रूप से पृथ्वी की ऑर्बिट में रही और बाद में इसने छोड़ दिया। इसके बाद 2016 HO3 यह एक छोटा उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर अस्थायी रूप से घूमता है, लेकिन यह वास्तव में एक मिनी मून के रूप में काम करता है। इसका आकार लगभग 40 मीटर का है। इसके बाद आता है 2020 CD3। यह एक प्रसिद्ध मिनी मून है जिसे 2020 में खोजा गया। इसका आकार लगभग 1.9 मीटर का था। यह भी पृथ्वी के चारों ओर कुछ समय तक रहा और फिर धीरे धीरे इसने ऑर्बिट से बाहर आ गया। मिनी मून को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है? मिनी मून के अध्ययन में हमें पृथ्वी की ग्रेविटी, स्मॉल प्लैनेट्स का बिहेवियर और हमारे सोलर सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिलता है। ये कई तरीकों से साइंटिफिक रिसर्च में इम्पोर्टेंस होते हैं, जैसे कि सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की सुरक्षा। मिनी मून के अध्ययन में हमें उन वस्तुओं के बारे में पता चलता है जो पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। इससे वैज्ञानिकों को संभावित खतरों की पहचान करने में मदद मिलती है। विज्ञान की दुनिया में हमारी मिनी मून को काफी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि इनमें कीमती धातुएं जैसे कि प्लेटिनम, सोना और अन्य दुर्लभ तत्व हो सकते हैं जो पृथ्वी में बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन यही हमारे स्पेस में अबंडेंस क्वांटिटी में अवेलेबल है। मिनी मून आमतौर पर छोटे होते हैं, इसलिए पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय जलकर समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई बड़ा मिनी मून वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इससे संभावित खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। इसके लिए वैज्ञानिक और शोधकर्ता इन वस्तुओं का निरंतर अध्ययन करते हैं ताकि संभावित खतरों का पता लगाया जा सके और आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जा सके। इस मिनी मून को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि यह बहुत छोटा होता है। इसे देखने के लिए आपको प्रोफेशनल टेलीस्कोप की आवश्यकता होगी। तो तैयार हो जाइए आप भी इस मिनी मून को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।